तो इससे पहले की क्लास में मैंने आपको मात्राएं सिखाई थी, अ की मात्रा, आ की मात्रा, उनको व्यंजनों के साथ कैसे जोड़ना है। एक दो व्यंजनों को मैंने जोड़ के बताया था। तो इस बार इस क्लास में हम क्या करेंगे, एक एक व्यंजन के अक्षरों को लेके उनके साथ मात्राओं को जोड़ के तो उनका आवाज़ कैसे बनता है इसके बारे में सीखेंगे। हाँ, है ना। तो आपको पहले से ही पता है कौन से स्वर है और कौन से व्यंजन है, ये आप जानते हैं। देखिए यहाँ पे जो अ से आहा तक है वो स्वर है, जो अ से आहा तक है यहाँ पे वो हमारे स्वर है। क ख ग घ य च छ ज झ य, ये सारे च से हड़क्षज्ञ तक है वो व्यंजनाक्षर हैं। तो हम क्या करेंगे, आपको स्वर पता है और व्यंजनाक्षर कौन से हैं उसके बारे में पूरी जानकारी है। तो स्वर कौन से है, व्यंजन कौन से है, ये तो आप ठीक तरह से जानते हैं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इन स्वराक्षरों के जो स्वर के जो अ आ ई के मात्राएं हैं, इनको व्यंजनों के साथ जोड़ने से क्या बनता है, हमारी 12 कड़ी की रचना होती है। तो पहले 12 कड़ी सीखने से पहले हम क्या करेंगे, एक एक ही व्यंजनाक्षर को लेंगे तो उसके साथ में हम क्या करेंगे, उनके उन व्यंजनों को के साथ क्या करेंगे, स्वरों के मात्राओं को मिला के पढ़ना सीखेंगे। अक्षरों का क्या करेंगे, पहचान करेंगे और अक्षर के आवाज कैसे आते हैं इनको सीखेंगे। देखिए क ख ग घ, 4 अक्षर मैंने लिखा है यहाँ पे, क ख ग घ। तो आपने पढ़ा भी है, देखा भी है ना। क से कबूतर, है ना, क से कबूतर, क से कमल, क से कलश, हाँ, क से कछुआ, यहाँ से दिया है यहाँ पे। तो ख से क्या दिया है, देखिए ख से खरगोश, ख से खटमल, ख से खरबूज, ख से खत, हाँ, क ख। तो दूसरा अक्षर कौन सा, नेक्स्ट उसके बाद में का अक्षर कौन सा लिखा है मैंने, ग। तो क ख ग, ये अक्षर है ग। हाँ, तो ग से गधा, ग से गधा, ग से गर्दन, ग से गर्दन, ग से गमला, हाँ, ग से गमला। ये इसकी पहचान के लिए हमने कुछ अक्षर दिया। तो क ख ग हुआ घ, ये क्या है घ, इसे हम घ कह के पढ़ते हैं। घ, घ से क्या है, घ से घर, यहाँ पे है घर, घ से घर, घ से घड़ी, है ना, घ से घड़ी, घ से घरौंदा, हाँ, घ से घरौंदा। हाँ, यहाँ पे घ से घरौंदा है। तो हमने इन अक्षरों को देखा, इन अक्षरों को पहचाना, इनको कैसे पढ़ते हैं, इनका आवाज कैसे आता है, ये मैंने आपको दिखाया। अब इनके साथ मैं क्या करूंगी, इन्हीं 4 अक्षरों के साथ एक एक करके मात्राएं मिलाते जाऊंगी। अब देखिए ये है अ के जैसे ही क ख ग और घ। तो अ का हो गया, तो अ की तो मात्रा नहीं है, तो उसके बाद में आता है आ का मात्रा। हाँ, अ के बाद में हम जाएंगे आ की मात्रा को। तो आ की मात्रा में कैसे आती है, आ की मात्रा में हम क्या लगा के पढ़ते हैं, ये देखेंगे। देखिए आ की मात्रा, तो आ की मात्रा ऐसे है, इसे हम कैसे लिखते हैं, देखिए आ की मात्रा के साथ क को मैं जोड़ूंगी। अब क के साथ ए आ की मात्रा है, आ की मात्रा है, तो क के साथ आ की मात्रा को जोड़ा, क के साथ आ की मात्रा को जोड़ा, तो ये बन गया का, है ना, का। तो अ के साथ ख को जोड़ेंगे, आ की मात्रा के साथ ख को जोड़ेंगे, तो हो गया
खा। फिर से आ की मात्रा के साथ ग को जोड़ो तो बन गया गा। आ की मात्रा के साथ घा। घ को जोड़ा तो बन गई घा। घा से घास, गा से गाय, घा से घा घाम, हाँ ऐसे का से काजल। तो जैसे इनकी आवाज आती है उस तरह से हम क्या करते हैं, इनके मात्राओं को जोड़ने से इनका आवाज बदल जाता है। तो क्या किया हमने, ई क ख ग घ को आ की मात्रा से जोड़ दिया तो ये बन गया का, खा, गा और घा। इसी के साथ अब हम कहेंगे छोटी ई की मात्रा है यहाँ पे, छोटी ई की मात्रा के साथ क्या करेंगे, सारे ये जो चार हमारे व्यंजनाक्षर है उनको छोटी ई की मात्रा से जोड़ देंगे। देखिए ये है क के साथ छोटी ई की मात्रा जमा लीजिए, इसको मिला दीजिए। देखिए ये आगे की तरफ से है और यहाँ पे झुकी हुई है तो ये बन गई की। क को मैंने छोटी ई की मात्रा से जोड़ दिया, की बन गया। तो ख को फिर से छोटी ई की मात्रा जमा दी, खी। तो ग के साथ छोटी ई की मात्रा घी, घ के साथ छोटी ई की मात्रा तो ये बन गई घी, है ना। तो ये बन गई घी। देखिए की, घी, गी, घी, है ना। तो इसके साथ हमने क्या कर दिया, की मात्रा को, ई की मात्रा को जमा दिया है। तो ये है बड़ी ई की मात्रा, हमारी अगली है बड़ी ई की मात्रा। इसी तरह से सारे मूलाक्षर जो है ना, व्यंजन के मूलाक्षर, उनको एक एक करके क्या करेंगे, हम मात्राओं से जोड़ते जाएंगे। तो उसके बाद में छोटी ई की मात्रा के बाद में बड़ी ई की मात्रा की। तो ये हो गया ख, खा, की, है ना। ग, गा, गी। तो इसके बाद में आ जाएगी गी, बड़ी ई की मात्रा। तो ये हो गया घी। हाँ, तो बड़ी ई की मात्रा हो गई। उसके साथ में अब क्या करेंगे, ऊ की मात्रा को क्या कर देंगे, हम क के साथ फिर से जोड़ देंगे। क, ख को ऊ की मात्रा से जोड़ देंगे। ख को ऊ की मात्रा लगा दिया तो बन गया ये ऊ। तो फिर से ख को ऊ की मात्रा लगा दिया, बन गया खू। ग को ऊ की मात्रा लगा दिया तो बन गया गू। घ को ऊ की मात्रा लगा दिया तो बन गया ये घू। तो ऊ की, छोटी ऊ की मात्रा हमने लगा दी है यहाँ पे। तो बड़ी ऊ की मात्रा अब बची हुई, देखिए अ, आ, ई, ऊ, ऊ। तो उसके बाद में हमारा बड़ी ऊ की मात्रा आती है। तो ये आ की मात्रा थी, ये ई की मात्रा, तो ये ई की मात्रा। उसके बाद में हमने छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा अब लगा रहे हैं, है ना। अ, आ, ई, ऊ। तो बड़ी ऊ की मात्रा किसको लगाएंगे, क को लगाएंगे। तो बड़ी ऊ की मात्रा से ए बन गई, देखिए कू। तो ख को बड़ी ऊ की मात्रा लगा दिया तो बन गई खू। ग को बड़ी ऊ की मात्रा लगा दिया घू। घ को बड़ी ऊ की मात्रा लगा दिया घू। तो ये क्या हुआ, देखिए यहाँ पे जो ये है, यहाँ से हमने क से शुरू किया था। तो ऐसे पढ़िए, जिनसे मात्राएं लगाए हैं वैसे पढ़ के देखेंगे एक बार। देखिए क, का, की, कू, कू। तो यहाँ पे हमारी 12 खड़ी की रचना बन गई। यहाँ से हमारे 12 खड़ी की रचना हो गई। इसी प्रकार जैसे हम इन स्वराक्षरों को
व्यंजनों की मात्रा से मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? स्वराक्षरों को व्यंजनों की मात्राओं से मिलाए तो 12 खड़ी बन जाती है। है ना? मैंने क्या बताया? स्वराक्षरों को व्यंजनों के स्वराक्षरों की मात्राओं से व्यंजनों को मिलाएंगे तो 12 खड़ी की रचना होती है ना? तो मैंने क्या किया? यहाँ सिर्फ एक ही व्यंजन के अक्षरों को स्वर के मात्राओं से मिला दिया, है ना? स्वर के मात्राओं से मिला दिया तो हमारी 12 खड़ी की रचना हो गई। अब इसी प्रकार करेंगे रू की मात्रा से मिलाएंगे। क को रू की मात्रा क्रू, ख को रू की मात्रा क्रू, ग को रू की मात्रा ग्रू, तो घ को रू की मात्रा घ्रू, है ना? बहुत सरल है। 12 खड़ी की बनावट बहुत सरल है। अगर एक बार आपको उनकी स्वरों की मात्राओं की पहचान मिल जाए तो आप बहुत आसानी से 12 खड़ी लिख सकते हैं। उसके बाद में ए की मात्रा है, ये थी हमारी रू की मात्रा, है ना? तो ए है ए की मात्रा, हमारे स्वर के ए की मात्रा। तो देखिए ये बन गया के, ख को ए की मात्रा लगा दिया खे, ग को ए की मात्रा लगा दिया गे, घ को ए की मात्रा लगा दिया घे, है ना? इसी के साथ ए आई, ये है हमारा आई। तो आई को हम ऐसे मात्रा लगाते हैं तो आई की मात्रा लगाएंगे कई, घ को लगा दिया तो बन जाएगा घई, ग को लगा दिया और घ को लगा दिया घो हो गया, है ना? तो ओ ये है हमारा ओ को हम क्या करेंगे? ओ की मात्रा लगा देंगे। क को ओ की मात्रा लगा दिया। देखिए एक क है हमारे ओ की मात्रा को, ख को ओ की मात्रा लगा दिया खो, ग को ओ की मात्रा लगा दिया गो, घ को ओ की मात्रा लगा दिया घो, है ना? उसी तरह और आखिरी है ओ औ। तो ये है हमारे औ की मात्रा। औ की मात्रा को क्या करेंगे? क को लगाएंगे कऊ, ख को औ की मात्रा लगा दिया खऊ, ग को औ की मात्रा लगा दिया गऊ, घ को औ की मात्रा लगा दिया घऊ, है ना? तो क्या बच्चे आखिरी में हमारे स्वर में रू, ए, आई, ओ, औ, अम और आहा। तो अम और आहा, तो अम की मात्रा है ऊपर एक बिंदी, तो आहा की मात्रा है नीचे वाली एक बिंदी। ये अम और आहा की मात्रा है। तो अम की मात्रा से हम पहले शुरू कर देंगे। अम की मात्रा अगर हम क को लगा देंगे तो क्या होगा? देखिए अम की मात्रा एक बिंदी, तो क को लगा दिया कम, ख को लगा दिया खम, ग को लगा दिया गम, घ को लगा दिया तो घम हो गया। हाँ, तो आहा, आहा की मात्रा लगाने से क्या हो जाएगा? देखिए दो बिंदी वाले आहा, क को लगा दिया तो कहा,
क को लगा दिया तो कहा हुआ, ख को लगा दिया तो खहा हुआ, ग को लगा दिया तो गहा हुआ, घ को लगा दिया तो गहा हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया, सारे स्वरों की मात्राओं को व्यंजनों से जोड़ते गए, व्यंजनों के मूलाक्षर से जोड़ते गए, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब 12 खड़ी की रचना हो चुकी है ना। 12 खड़ी बन चुके हैं यहाँ पे। अब मैंने क्या बोला, व्यंजनों के साथ मात्राएं, व्यंजनों के साथ मात्राएं, व्यंजनों को मैंने क्या कर दिया, मात्राओं के साथ जोड़ दिया। तो क्या मिला हमें, 12 खड़ी। तो उसके साथ मिलाने से हमें 12 खड़ी मिली। तो हमारी 12 खड़ी की रचना हुई, है ना। देखिए यहाँ से पढ़िए, तो मैं अब क एक ही पढ़ती हूँ। देखिए यहाँ से क को जो भी मैंने जोड़ा है उसको पढ़ेंगे तो हमारा पूरा का पूरा 12 खड़ी मिल जाएगा मुझे। देखिए क, का, की, कू, कृ, के, कई, को, कऊ, कम, कहा, है ना। ये है 12 खड़ी। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम 12 खड़ी कहते हैं। हाँ, 12 खड़ी जो ये मिला है ना हमें, मात्राओं को मिलाने से इसको हम 12 खड़ी कहते हैं। तो इस प्रकार हमारी 12 खड़ी की रचना बन गई, रचना हो गई, है ना। तो क, ख, ग, घ इन 4 अक्षरों का भी 12 खड़ी हमने लिख दिया है। तो इसी तरह क्या कीजिए, अब सारे मात्राओं को जोड़ के सारे व्यंजनाक्षरों को क्या कीजिए, 12 खड़ी के रूप में लिख दीजिए, है ना। 12 खड़ी लिखना अब तो आता है आपको, आपने सीख लिया 12 खड़ी को लिखना। बहुत सरल है ना, बहुत सरल है 12 खड़ी को लिखना। तो एक बार फिर से मैं क की 12 खड़ी को पढ़ के सुनाऊंगी, उसके बाद में घ, घ, ग की 12 खड़ी को भी पढ़ के सुनाऊंगी। तो इसी प्रकार आपको सारे व्यंजनाक्षरों के साथ 12 खड़ी को जोड़ना है। तो मात्राओं को मिला के उनको जोड़ के लिखना है। देखिए क, का, की, कू, कृ, के, कई, को, कऊ, कम, कहा। बन गया ना। तो ख पे जाएंगे हम अब। देखिए यह ख, क के बाद में ख, ख, खा, खी, खू, कृ, खे, खई, खो, खऊ, खम, खहा। ये बन गया ख के 12 खड़ी, है ना। इसके जैसे आप 12 खड़ी पूरा 12 खड़ी सीख लेंगे तो आसानी से क्या कर जाएंगे, आप हिंदी पढ़ सकते हैं। सारे अक्षरों को जोड़ के क्या कर सकते हैं, जो भी शब्द है उन शब्द को आप बहुत सरलता से पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये है ग, ग है ना, ग का अक्षर। तो ग की 12 खड़ी को पढ़ेंगे। ग, गा, गी, गू, ग्रू, गे, गई, गो, गऊ, गम, गहा, है ना। बहुत सरल है। अगर आप एक बार मात्राओं को, सारे मात्राओं को ठीक से पहचान ले तो आपको बहुत आसानी होगी 12 खड़ी की रचना करने में और अक्षरों को पहचानने में, है ना। तो उसके साथ में आखिर में है ना ख लिखा है, क, ख, ग, घ, घ, घा, घी, घू, घू, घ्रू, घे, घई, घो, घऊ, घम, घहा, है ना।
बहुत सरलता से आपने 12 खड़ी को सीखा। तो आज क्या किया हमने? आज हमने स्वरों के मात्राओं को व्यंजनाक्षरों से मिला के 12 खड़ी की रचना की हमने, है ना। स्वरों के क्या किया? जो स्वरों के ये सारे मात्राएं हैं ना, से आहा तक के स्वरों के मात्राओं को हमने इन व्यंजनाक्षरों से मिला दिया। स्वरों के मात्राओं को व्यंजनाक्षरों से मिला दिया। तो व्यंजनाक्षरों से मिलाते मिलाते गए तो क्या बन गया? हमको 12 खड़ी मिल गई, है ना। तो स्वरों के सारे मात्राओं से हमारी 12 खड़ी की रचना होती है। तो इसी प्रकार आप क्या कीजिए? मैंने क्या किया? क ख ग घ को किया। तो आज घर में आपकी अगली 12 व्यंजनाक्षर है ना, च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ म य र ल व श ष। तो सारे अक्षरों को इसी तरह आप क्या कीजिए? मात्राओं को मिला के उनके 12 खड़ियों की रचना कीजिए। तो इसके बाद में मैं 12 खड़ी पूरे के पूरे कैसे लिखने हैं उसको भी एक बार बता दूंगी। तो उसके बाद हम 2 अक्षर के सरल शब्दों को पढ़ने का प्रारंभ करेंगे। हाँ, आपका दिन शुभ हो, अच्छा हो। ओके, बाय।